हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है इस बार नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्मी 18 वर्ष की हो चली थी। अभी तक कहीं उसके विवाह की बात ना बनी थी। निम्मी की माँ उसके विवाह की बात चलाती किंतु कोई बात ना बनती। फिर बार बार अपने स्वर्गवासी पति को कोसने लगती। निम्मी का बापू होता तो मैं इतनी दुखी ना होती, लोगों के घरों में काम ना करती, बार बार रोती और पुनः अपने कामों में लग जाती। उसका दुख भी स्वाभाविक था। निम्मी का पिता उसके बचपन में जो मर गया था। बड़े दुखों से गुजारा किया था दोनों ने। निम्मी भी ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी। गांव के सरकारी स्कूल से ही प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की थी। एक रंग रूप ही था उसके पास जो भगवान ने उसके ऊपर दोनों हाथों से लुटाया था। उसमें कोई कमी ना थी। साक्षात देवी के समान सौंदर्य गुण भी उसी प्रकार प्राप्त किए थे। बात करती तो मुंह से रस टपकता था। माँ जब जब अपनी बेटी को देखती उसके विवाह के बारे में सोचने लगती। अब लोग भी निम्मी के विवाह के बारे में चर्चा करने लगे थे। बेटी बड़ी हो रही है, विवाह क्यों नहीं करती? कुछ कमी है क्या? लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ लोग लड़के भी बताते थे, किंतु निम्मी की माँ को उसके समान कोई दिखाई ना देता था। अब किसी लंगड़े लूले से तो उसका विवाह करना दे। एक ही लड़की थी जो बहुत दुख उठाकर उसने पाली थी। धूमधाम से विवाह करना उस गरीब माँ की एकमात्र इच्छा थी। बहुत जतन करने के बाद एक लड़का पसंद किया। किशोर नाम था उसका। वो निम्मी के समान सुंदर तो ना था, किंतु कमा अच्छा लेता था। घर परिवार भी अच्छा था। एक माँ को अपनी बेटी के सुख से ज्यादा और क्या चाहिए। सो बात पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियों में सभी ने बेचारी विधवा को सहारा दिया, जिससे जो कुछ हो सकता था किया। किसी वस्तु की कोई कमी न रखी गई। आखिर निम्मी भी गांव की बेटी थी। पूरा गांव उसके लिए परिवार जैसा ही रहा था। बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया गया। अब निम्मी भी आंखों में सपने संजोए ससुराल जा चुकी थी। बेचारी विधवा भी खुश थी। उसकी अंतिम इच्छा जो पूरी हो गई थी, अब उसको मृत्यु का भी भय ना रहा। ससुराल में निम्मी का बहुत आदर सत्कार किया गया। सभी रस्म रिवाजों को पूरा किया गया। गांव की औरतों में उसकी सुंदरता की चर्चा फैल गई। भगवती ने उसका नाम अनुपमा रखा। निम्मी बड़ी लगन से सास ससुर और पति की सेवा करती, शिकायत का कोई मौका ना आने देती। उसके लिए घर में कोई कमी ना रहती। दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। निम्मी धीरे धीरे गरीबी में गुजरे दिनों को भूलती चली गई। दुखों का साया भी अब उसके पास ना था। एक दिन ऐसा भी आया जब निम्मी गर्भवती हो गई। पूरे घर में खुशी का कोई ठिकाना ना था। सभी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। टकटकी लगाए उस घड़ी का इंतजार करने लगी। निम्मी का भी पूरा ध्यान रखा जाता, उसको कोई कमी ना होती, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। निम्मी ने एक बार सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जो रंग रूप में निम्मी के समान थी। वह बार बार उसको देखती, उसकी किलकारी सुन फूली न समाती। निम्मी मातृत्व का सुख प्राप्त कर चुकी थी, किंतु पुत्री को देख परिवार के सपने धूमिल हो चुके थे। पुत्र की इच्छा न जाने वो कब से लगाए बैठे थे। निम्मी की बेटी अब बड़ी होने लगी थी। माँ का पूर्ण प्रेम उसको प्राप्त हो रहा था, किंतु भगवती को वह नन्ही जान फूटी आंख न बाती। वह बार बार निम्मी को कोसती। भला इसमें उसका क्या कसूर? यह तो परमात्मा की इच्छा है। निम्मी कुछ ना बोलती, चुपचाप सुनती जाती। अब उसके पास घर के कामकाज के अलावा एक बच्ची की भी जिम्मेदारी थी। निम्मी की बड़ी बेटी अभी 1 वर्ष की भी ना हुई थी। निम्मी पुनः गर्भवती हो गई। इस बार घर में कोई खुशी ना बनी। अब घर में उसको किसी का सहारा प्राप्त ना था। एकमात्र पति ही उसका सच्चा था, जिसका साथ उसको हमेशा मिलता रहता। दोनों एक दूसरे को समझते, किंतु इस बार भी विधाता ने बेचारी के साथ न्याय ना किया। निम्मी ने एक बार फिर पुत्री को जन्म दिया। घर में जब पता चला तो मानो कोहराम मच गया हो। बेचारी की और दुर्दशा हो गई। रोज सास के ताने सुनती, घर का काम भी करती, बच्ची को भी पालती, किंतु फिर भी उसको संतोष प्राप्त था। आखिर किस घर में लड़ाई ना होती? जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं, अक्सर ठनक ही जाते हैं। निम्मी दोनों बच्चों की देखभाल और घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि बेचारी घर के सभी सदस्यों को समय ना दे पाती। सारा दिन काम में व्यस्त बुरी हालत बना रखी थी अपनी। निम्मी को अपनी कोई चिंता ना थी। दुख तो बेचारी ने जन्म से ही देखे थे। थोड़ा सा सुख मिला था, सो वह भी दुखों में बदल गया।
मानो उसके लिए सुख का अकाल पड़ गया हो। किंतु जब दोनों बच्चियों को हंसते खेलते देखती, उसका मन भी चंचल हो उठता। थकान ना जाने कहाँ चली जाती। ऐसा लगता मानो शरीर में स्फूर्ति दौड़ गई हो। गांव की बूढ़ी औरतों को भी कोई काम ना था। रोज भगवती के पास आकर बैठ जाती, मानो उसका घर पंचायत घर बन गया हो। अक्सर निम्मी को लेकर बात उठती, कैसी बहू लाई हो, घर का वंश भी ना चला सकी। किसी ने कहा रंग रूप ही देखा था, घर बार देख लिया होता, ना भाई ना बाप, कुलक्षणी है कुलक्षणी, तेरे तो भाग फूट गए भगवती। कोई इस प्रकार भी बोल देता। भगवती क्रोधित हो निम्मी पर गाली की बौछार कर देती। ऐसी वाणी सुनकर मानो बूढ़ी औरतों को संतोष प्राप्त होता था। बेचारी निम्मी सब सुनकर चुप रह जाती। उसे क्रोध न आता भी तो किस पर, सभी लोग अपने ही थे। किशोर से निम्मी की यह दशा देखी ना जाती। वो निम्मी को रोज समझाता, उसकी देखभाल में कोई कसर ना छोड़ता। दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते, किंतु माँ की बातों का विरोध करने की हिम्मत किशोर में ना थी। इस बार पुत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा तीव्र हो उठी। हवन कीर्तन पूजा पाठ जिसने जो कहा सभी कुछ किया, बस एक पुत्र को पाना चाहते थे। शायद उसके भाग्य से ही निम्मी के सुख के दिन वापस लौट सकते थे। निम्मी एक बार फिर गर्भावस्था में थी। रोज पूजा पाठ व्रत उपवास सब करती। शरीर भी बेचारी का कमजोर हो चला था, हिम्मत ना जाने उसमें कहाँ से आती थी। आज निम्मी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना था, बार बार उल्टियां हो रही थी। उसका प्रसव काल का समय भी निकट था। बेचारी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। भगवती ने उसकी तरफ एक बार भी ना देखा, मानो उसके लिए भगवती के हृदय में कोई प्रेम ना था। प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने शोर मचाया, तब जाकर निम्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। हाय रे विधाता, ये कैसा अनर्थ उस बेचारी के साथ। इस बार भी उसकी ना सुनी पुत्री जन्म ले चुकी थी। निम्मी ने उसे एक आंख ना देखा, आंसुओं की धारा बहने के लिए। लड़की की खबर सुन भगवती ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। निम्मी का हृदय तेजी से धड़कने लगा, मानो कलेजा मुंह को आ गया हो। एक माँ अपनी नन्ही जान का कैसे तिरस्कार कर सकती थी। आखिर उसके शरीर का टुकड़ा था। उठाकर सतनों से लगाकर दूध पिलाया, प्यार से सहलाया, फिर बेटी को उठाकर सास के चरणों में रखकर बोली, माता जी मैं तुम्हें वारिस ना दे सकी, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मार दो। अब भगवती नरम पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पोती को उठाकर गले से लगा लिया, बहू का माथा चूमकर बोली, इसमें तेरा क्या कसूर, सब भाग्य का खेल है। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं है मुझे पुत्र की अभिलाषा, यही है मेरी अनुपमा, प्यारी अनुपमा। निम्मी के दिन वापस लौट आए थे। समाप्त। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।